अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड पर बात करेंगे। इस पर मोहतरमा आलिया मुमताज़ साहिबा, जो लाहौर से एक शायरा, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर और बिजनेस वुमन हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत अरसे से बॉलीवुड को फॉलो कर रही हूँ। उस वक्त जब पाकिस्तानी शॉर्ट मूवीज़ के ट्रेंड से नावाकिफ़ थे, अमरीकी, फ्रांसीसी, इटालियन और इंडियंस ने कमाल शॉर्ट मूवीज़ बनाई। उनका कैनवस बहुत बड़ा, डीप और इंटेलेक्ट बहुत हाई था। ये मूवीज़ हर मौजू पे हैं, कॉमेडी, हॉरर, स्टायर, इमोशंस, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। गर्ज कमर्शियल फिल्मों के मुकाबले में इनको मौज़ूआत की कोई मोहताजी नहीं है। शॉर्ट मूवीज़ का ये अरूज यूट्यूब के आने के बाद हुआ। इसने कमर्शियल फिल्मों के खर्चे को मिनिमाइज़ कर दिया। कमर्शियल फिल्मों में मखसूस मीडिया ग्रुप्स की उजारादारी ख़त्म की। आर्ट स्कूलों से पढ़ने वाले फ्रेश दिमागों ने मौज़ूआत को कैमरे में कैद कर लिया। यहाँ हमारे जैसे नाजरीन के लिए भी कमर्शियल फिल्मों की बेहूदगियों और एक जैसे मौज़ूआत, बूढ़े अदाकारों से निजात थी। उनके मखसूस लहजे और स्टाइल से दिल ऊब गया था। शॉर्ट मूवीज़ की कामयाबी ऐसी थी कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकारों ने इसमें काम किया। इस सारे बैकग्राउंड को बताने का एक मकसद था जिस पे अभी बात करते हैं। किसी भी मुआशरे में मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हर सोसाइटी में ये रवायात की अमीन होती है। आलिया साहिबा कहती हैं कि मेरा मुशाहिदा है कि लोअर क्लास और एलीट क्लास की इखलाकियात एक जैसी होती हैं। इसलिए हर सोसाइटी अपने अकायद की तरवीज के लिए मिडिल क्लास को ही टारगेट करती है। कोई भी इंडस्ट्री मिडिल क्लास को इग्नोर नहीं कर सकती। फिर आलिया साहिबा कहती हैं कि शॉर्ट मूवीज़ की जितनी मैंने ऑब्जर्वेशन की है, इब्तदा में इसके मौज़ूआत लोअर क्लास या अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। एक बात समझ लें कि सरमायादारी निज़ाम ही दजाली निज़ाम है। ये निज़ाम अपने लिए मौक़े तलाश नहीं करता, तख्लीक करता है। इसी निज़ाम की तख्लीक मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे वगैरह वगैरह हैं। ये खरबों की इंडस्ट्री हैं। इस निज़ाम के रास्ते में ख़ानदानी निज़ाम रुकावट है, इसलिए इसकी ज़रब इस पे ही लगाई जाती है। यही वजह है कि हाई सेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसी निज़ाम की पैदावार हैं। अब हम हॉलीवुड की ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसमें इन मौज़ूआत को हाईलाइट किया जाता है, तो ये हमारे मुआशरे से लगा नहीं खाती। इसीलिए बॉलीवुड और इंडियन मीडिया पे इस सरमायादाराना निज़ाम ने ज़बरदस्त काम किया। इन्होंने सबसे पहले मिडिल क्लास को लव इज़ लव के मौज़ूआत को बहुत नॉर्मल तरीके से बयान किया। मसलन एक बाप अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड। एक माँ अपनी बेटी से बहुत इमोशनली कहती है कि हमें तुम्हारे प्यार को समझना चाहिए। एक भाई अपनी बहन की गर्लफ्रेंड का एडवोकेट बन जाता है और वो माँ बाप या घराने जो इसको रेसिस्ट करते हैं वो क़दामत पसंद, बोरिंग और नैरो माइंडेड समझे जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि सारी दुनिया बशमूल अंकल साम के देश और यूरोप ये ताल्लुकात बुरे समझे जाते। मीडिया और सरमाए पे कंट्रोल की वजह से इन मामलात को कानूनी हैसियत भी हासिल हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब जायज़ और काबिल कबूल है। बस ये सब सरमायादाराना निज़ाम के सामने घुटने टेकने वाली बात है। ज़रा अंदाज़ा करें कि मार्केट में बच्चों की हर प्रोडक्ट रेनबो कलर की दस्तयाब है, जो कि होमोस की अलामत है। ये बावर कराया जाता है कि ये सब नॉर्मल ज़िंदगी है, हालांकि ये साइंस और इखलाकियात दोनों के ख़िलाफ़ है। हम इस्लाम की बात ना भी करें तब भी हर मज़हब के मानने वाले इसके ख़िलाफ़ ही नज़र आएंगे। हमारी बदकिस्मती है कि हम मसाइल से आंखें बंद कर लेते हैं। इनको पूरी कुव्वत से काउंटर करने, इसके हल तलाशने की बजाय इसको नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते रहे कि ये मसाइल हमारे नहीं हैं, लहजा इस पे क्या कुड़ना। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि 25 करोड़ की आबादी को सरमायादाराना निज़ाम नज़रअंदाज कर दे। इसलिए ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स पे बड़ी भारी फंडिंग की जाती है। इसको आलमी सतह पे प्रोमोट किया जाता है। जॉयलैंड ऐसी ही पाकिस्तानी फिल्म है जिसको सरमद खोस्ट ने डायरेक्ट किया है। हमें इस फिल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, भरपूर कैंपेन करनी चाहिए, लेकिन ये याद रखें कि ये सारी जंग सरमायादाराना निज़ाम की जंग है।
ये अपने मकासद में इतने डेडिकेशन रखते हैं कि सऊदीया में हैलोवीन करा देते हैं। जब तक आप इस इंडस्ट्री की नफ्सियात नहीं समझेंगे, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। याद रखें, औलाद आपकी है, उससे बात करें, उसको इस निज़ाम को समझाने की कोशिश करें, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ तैयार करें, वरना घरों में बेटियां दूसरी लड़कियों से शादियां करके बहुएं और बेटे लड़कों से शादियां करके दामाद लेकर आ जाएंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।